करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी के टाइम पर मार्केट में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगने वाली है सबको बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज़ के साथ में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें इस न्यूज़ के ऊपर तो आप देख सकते हो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैमिली ऑन्ड प्राइवेट बैंक, मतलब कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैंक जो कि फैमिली के द्वारा ऑन है, मतलब यहाँ पे फैमिली ऑन ये एक प्राइवेट बैंक है जो कि ऑफर कर रही है अब क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट वाई शिबा बैंक। तो चलो फ्रेंड्स नीचे आते हैं और इसको अब कंप्लीट करते हैं थोड़ी डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स बात करें वेडनेसडे के दिन में तो ये जो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट फैमिली ऑन्ड प्राइवेट बैंक इंस्टीट्यूशन है, इसने जिसका नाम है एलजीटी बैंक, अनाउंसमेंट की कि ये क्या कर रहा है तो सिलेक्ट कर रहा है शिबा बैंक ताकि वो प्रोवाइड कर सके क्रिप्टो करेंसी को और ब्रोकरेज सर्विसेज को अपने क्लाइंट्स को। एलजीटी विल स्टार्ट बाय ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट, तो ये अब जो ऑफर है या सर्विस है इसको कैसे स्टार्ट करने वाली है तो ये स्टार्ट करेगी बिटकॉइन और इथेरियम को ऑफर करके एंड द बैंक्स कस्टमर कैन इनकॉर्पोरेट द डिजिटल एसेट्स इनटू देयर एग्जिस्टिंग एलजीटी बैंक मैनेज्ड पोर्टफोलियोज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी कस्टमर होंगे बैंक के वो क्या कर पाएंगे तो डिजिटल एसेट्स के साथ इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे जो उनके पहले से ही एलजीटी बैंक में एग्जिस्टिंग अकाउंट होती है उसके जरिए, और वहाँ पे पोर्टफोलियो वगैरह जो होता है मैनेज्ड पोर्टफोलियो उसके थ्रू सब कुछ आसानी से काम जो है किया जा सकेगा उनके बैंक के क्लाइंट्स के द्वारा और कस्टमर्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स अब इसी के बारे में अब यहाँ नीचे डिटेल्स में भी बातें की गई है जिसको सबसे पहले तो मैं इसे हाईलाइट करना चाहूँगा, आप इसे डिटेल्स में देख लेना। थोड़ा और नीचे आते हैं, कुछ और भी अगर इस तरह मिले तो ठीक, नहीं तो फ्रेंड्स अब इसी के बारे में डिटेल्स में जिसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन चीज़ जो था वो हम लोग समझ चुके हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाउ स्टैक्ड फाइनेंस सर्विसेज, ये जो स्टैक्ड फाइनेंस सर्विसेज है ये क्या बोल रहा है कि मेक डेफाई सेफर फॉर एवरीवन। तो ये बोल रहा है कि हम जो है डेफाई को सेफर बनाएंगे सभी के लिए। तो फ्रेंड्स अब आएंगे नीचे और बात करेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले तो डेफाई के बारे में नहीं पता तो इतना समझो कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को शॉर्ट में डेफाई बोलते हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है तो ये फाइनेंशियल और ब्लॉकचेन बेस्ड वर्ल्ड है कल का, और यहाँ पर इसके बारे में जो डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ इसको यहाँ पर बोला गया है कि ये फ्यूचर जनरेशंस विल हैव द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम बिहाइंड एंड यूज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फ्यूचर जनरेशंस होंगे ना वो क्या करेंगे तो वो लीव कर देंगे, छोड़ देंगे जो अभी के ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको, और आगे के तौर पे यूज करेंगे डैप्स टोकन्स और अदर डिजिटल इनोवेशंस जो होंगे इकोनॉमिक पर्पसेस जो होती है ना उसके तौर पे जो भी यूजेज होने वाले हैं वो इस तरह के ऐप्स यूज होने वाले हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है, और ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उसे छोड़ के निकल जाएंगे आगे जो होंगे आपके अपकमिंग जनरेशंस। साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डेफाई है इज स्टिल इन इट्स इन्फेंट स्टेज। तो फ्रेंड्स इन्फेंट स्टेज, जो इन्फेंट वर्ड है ये बच्चों के लिए भी यूज होता है, जो एकदम छोटे नवजात शिशु होते हैं उनके तौर पे यूज होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका मतलब है कि जो डेफाई है ना आपको काफ़ी यंग है या फिर काफ़ी अभी इनिशियल स्टेज पर है, तो इस कारण से यहाँ पर इनका बोलना है। किनका तो वही आपको जो ऊपर में मैंने अभी बताया जो फाइनेंस सर्विस जो जिनका कहना है कि वो डेफाई को सेफर बनाएंगे सबके लिए, उन्हीं का ये कहना है, सारी रिपोर्ट उन्हीं के ऊपर है। तो वो कहते हैं कि ये क्या कर रहा है तो स्कैम के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए जगह छोड़ रहा है। मतलब इसके में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, इशूज हैं, जिस कारण से जो है स्कैम्स और मनी लॉन्ड्रिंग और अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बड़ी इजीली लोग कर पा रहे हैं यहाँ पर डेफाई के अंदर में। अब बोला जा रहा है कि विदाउट सिक्योर सॉल्यूशंस, बिना किसी सिक्योर सॉल्यूशन और बिना एजुकेशनल सर्विसेज के जो डेफाई है वो क्या हो जाएगा तो कुड बिकम मोर ऑफ अ रिस्की वेंचर। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की वेंचर बन जाएगा देन एन इनरिचिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेज। जैसे कि ये एक उभरता हुआ अपॉर्चुनिटी है आपको इंडिविजुअल्स या बिजनेसेज के लिए, तो उस तौर पे फ्रेंड्स ये काफ़ी रिस्की वेंचर बन जाएगा इस तरह की जो खामियां इसके अंदर में। तो इसी खामियों को दूर करने के लिए यहाँ पे जो स्टैक्ड फाइनेंस है इसने अपने कदम को, अपने पहल को आगे बढ़ाया है, और इनका कहना है कि हम क्या करेंगे तो हम हेल्प करेंगे फ्रेंड्स डेफाई को। आपको ये गलती से स्क्रीनशॉट बार बार उंगली से लग जाता है, सॉरी। तो इनका कहना है कि हम हेल्प करेंगे डेफाई को डेवलप करने के लिए ताकि ये पहले से भी ज़्यादा सेफर बन सके, पहले से भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके, और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है क्रिएट हो सके ताकि जो भी यूजर है, जो भी आपको इंडिविजुअल है, वो सब कुछ इसकी जो बेनिफिट है वो अच्छे से ले सके और जितनी भी इसमें इशूज है उसको कम से कम किया सके। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज स्टैक्ड फाइनेंस, स्टैक्ड फाइनेंस है क्या, तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड की गई है। तो चलो फ्रेंड्स अब इतना भी डिटेल में अगर आपको जाने का मन है तो आप जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, गूगल कर लेना, सब कुछ इजीली मिल जाता है। तो चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। बाकी मुझे जो समझाना था कि भाई इसका पर्पस क्या है और आखिर इसको दिक्कत क्या दिखता है डेफाई में, जिसके लिए ये बोला कि ये इसको और सेफर बनाएगा, तो उस तौर पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर तो यहाँ पर देखो बिलियनियर जो पॉल ट्यूडर जोन्स है ये क्या कहते हैं, इट्स हार्ड नॉट टू वांट टू बी लॉन्ग क्रिप्टो।
कि ये जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा अगर हम क्रिप्टो को लंबे समय तक देखें या इसका फ्यूचर होने वाला हो एक्चुअली में। तो इस तौर पे इनका कहना है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे हम लोग नीचे डिटेल्स में बात करेंगे, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, तो ये हेज फंड मैनेजर हैं जो कि एक बिलियनियर हैं जिनका नाम है पॉल ट्यूडर जोन्स या पॉल ट्यूडर जोन्स, जो कि उम्मीद करते हैं कि क्रिप्टो टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर एज द, इनका कहना है कि क्रिप्टो के पास एक अच्छा फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर है एज द फेड हाइक्स इंटरेस्ट रेट टू फाइट इन्फ्लेशन। जिस तरह से जो फेड है उसने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है ताकि वो इन्फ्लेशन से फाइट कर सके, उसी तौर पे इनको ऐसा लगता है, इन्होंने ऐसा उम्मीद जताया है कि क्रिप्टो का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। और यहाँ पे फिर से इन्होंने वही चीज़ें बोली जो कि मैंने ऊपर में आपको जस्ट समझाया है। अब बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने बताई। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ऊपर आते थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो कि मंगलवार के दिन जो CNBC है उसके साथ इनका इंटरव्यू हुआ और इसी इंटरव्यू में इन्होंने बिटकॉइन को लेकर कुछ बातें हैं जो कही है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बोला, आई सी दिस जनरेशनल डिवाइड एंड इट्स अ डिजिटल डिवाइड। इनका कहना है कि मैं क्या देख रहा हूँ, तो एक जनरेशनल डिवाइड देख रहा हूँ और साथ ही साथ एक डिजिटल डिवाइड देख रहा हूँ। आजकल पिछले कुछ दिनों से मुझसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। एक और रीज़न है कि थोड़ा मेरा माइक जो है ना वो ख़राब हो चुका है और उसे मुझे चेंज करना है या फिर नया परचेज मैं करने वाला हूँ, जिस कारण से थोड़ी बहुत दिक्कतें मुझे हो रही हैं। आप भी थोड़ा सा संभाल लो अपने साइड से, क्योंकि आवाज़ के चक्कर में माइक गड़बड़ हो रहा है और बार बार मेरा ध्यान, आपको न्यूज़ जो मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ वो पढ़ते पढ़ते अचानक मेरा ध्यान माइक पे जा रहा है कि कहीं मेरा आवाज़ ठीक से जा तो रहा है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। क्योंकि कभी कभी आवाज़ सही जा रहा है कुछ वीडियो में मेरा माइक में इशू होने के कारण से आवाज़ नहीं जा पा रहा है, जिसके लिए मुझे कमेंट भी आ रहा है। तो इस कारण से मेरा ध्यान बढ़ जा रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर और उस कारण से थोड़ा सा लड़बड़ा जा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि जनरेशनल डिवाइड का मतलब ये हुआ, जैसे कि जो भी यंगस्टर है, आपको पता है ये जो बिटकॉइन है और जो उभरता हुआ आपको ये टेक्नोलॉजी है, मतलब कि ब्लॉकचेन, और जो भी नए इनोवेशन है उसके प्रति हम लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर हम लोग इसको समझ रहे हैं। जो पुराने हम लोग के एडल्ट वाले लोग हैं, अंकल टाइप, दादाजी टाइप, उन लोगों से काफ़ी बेटर हम लोग डील कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इसी तौर पे इन्होंने बोला कि ये एक डिजिटल डिवाइड है। तो फ्रेंड्स मतलब मुझे जो लगता है, ऐसा नहीं कि इन्होंने यही बोला हो, मुझे जो लगता है मैंने अपने बिहाफ पे इस तरह से समझाने की कोशिश की आपको। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ़ यू लुक एट द स्मार्टेस्ट एंड ब्राइटेस्ट माइंड दैट आर कमिंग आउट ऑफ कॉलेज टुडे। अब यहाँ पे देखो ये इन्होंने क्या बोला कि अगर आप स्मार्टेस्ट और ब्राइटेस्ट माइंड के तरफ गौर करना चाहोगे तो वो अभी के टाइम पे जो कॉलेज है ना, अभी फिलहाल के टाइम में जो कॉलेज चल रहे हैं उसमें से निकलते आ रहे हैं। मतलब नए नए जो यंग जनरेशन है, यंग पीढ़ी है, उन्हीं को इन्होंने सीधे सीधे बोला। सो मेनी ऑफ देम आर गोइंग इनटू क्रिप्टो। अब देखो वही बात, शायद मैंने सही बताया था, वही बात इन्होंने बोला कि उसमें से बहुत सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो क्रिप्टो में जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो इंटरनेट 3.0 में जा रहे हैं, जो कि वेब 3.0 करके हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो नई पीढ़ी है, इसीलिए इन्होंने ऊपर में बोला कि ये क्रिप्टो का जो फ्यूचर है ब्राइट हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो यंगस्टर है इसके पूरे सपोर्ट में है। प्लस जो ट्रेडिशनल आपको पेमेंट सर्विसेज है इसको हम लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो यही सब चीज़ें है। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए, यहाँ तक काफ़ी है। तो फ्रेंड्स अब बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर देखो जोए रोगन जो क्या कहते हैं कि बिटकॉइन इज नाउ अ वाइबल करेंसी एंड द गवर्नमेंट इज फ्रीकिंग आउट। अब आपको यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा वाइबल को लेकर, तो चलो इसको मैं दिखाता हूँ इसका मतलब क्या होता है ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो फ्रेंड्स देखो हम लोग जस्ट पहुंच गए गूगल पे और यहाँ पर देखो वाइबल का मतलब होता है वह व्यवहार्य करके कुछ लिखा हुआ है, जिसका मतलब शायद आप समझ गए होंगे, जिसका हिंदी अच्छा है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। तो चलो नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखो इसकी और भी बहुत सारी मतलब जो होती है ना आपको सेम टाइप वर्ड्स, यहाँ पर देखो दिया हुआ है प्रैक्टिकेबल, वर्केबल। तो फ्रेंड्स वर्केबल आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकेबल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब यहाँ से आपको मीनिंग समझ में आ गया, तो बढ़ते हैं फटाफट से आगे। तो फ्रेंड्स अगेन से हम लोग न्यूज़ पे हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिटकॉइन इज नाउ अ वाइबल करेंसी, मतलब एक वर्केबल या और प्रैक्टिकेबल करेंसी है जो कि गवर्नमेंट को फ्रीकिंग आउट कर रही है, मतलब गवर्नमेंट का दिमाग खराब कर रही है, गवर्नमेंट को पागल बना रही है। तो चलो फ्रेंड्स नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो इनके बारे में कुछ बहुत मतलब थोड़ा बहुत डिटेल्स दिया होगा। जो जोए रोगन जो क्या है, तो आप देखो यहाँ पर द जोए रोगन एक्सपीरियंस द होस्ट ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है कि लाइकन्स बिटकॉइन टू द अर्ली इंटरनेट। तो इनका कहना है कि बिटकॉइन को बहुत पसंद करते हैं अर्ली इंटरनेट के तौर पे, और यहाँ पर नोट करते हुए बोला जा रहा है कि नाउ द क्रिप्टो करेंसी, अब जो है क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो एक वाइबल फॉर्म ऑफ करेंसी है, मतलब एक ऐसा करेंसी है जो कि अब प्रैक्टिस में आ रहा है, अब वर्क में आ रहा है, दिन पर दिन इसकी यूज जो है बढ़ रही है, दिन पर दिन इसकी एडॉप्शन बढ़ रही है, दिन पर दिन रोजमर्रा की ज़िंदगी में, लाइफस्टाइल में, यहाँ तक कि दुकान में, स्कूल में,
पेमेंट सिस्टम में बहुत जगह और एटीएम तक खुली है, मतलब समझ ही रहे हो बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है इसको लेकर। तो इसलिए बोला कि ये जो है एक करेंसी मात्र नहीं रहेगी, एक प्रैक्टिकेबल करेंसी हो चुकी है, वर्केबल करेंसी हो चुकी है, इनका यह मानना है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला है यू कैन एक्चुअली बाई थिंग्स विथ, और देखो सेम चीज़ यू कैन एक्चुअली बाई थिंग्स, जैसा कि है कि आप बिटकॉइन यूज करके, आप क्रिप्टो करेंसी यूज करके जो है सामान भी रियल में खरीद सकते हो, रियल कोई जो मैटर्स है, सामान है, थिंग्स है, उसको आप परचेज कर सकते हो इनके थ्रू। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन इन सभी के कारण से जो गवर्नमेंट है वो क्या हो रही है, तो पागल हो रही है। और पागल क्यों हो रही है, तो वही चीज़ है, पुराने ख्याल के लोग हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस नए उभरते हुए इनोवेशन या टेक्नोलॉजी को, जिस कारण से बहुत सारी अड़ंगा लगा रहे हैं, यही सब है। बाकी आप समझ ही रहे हो, आप तो समझदार हो, समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, कुछ नहीं बस एक लाइक कर दो छोटा सा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ फ्री है भाई, कोई 1 रुपया नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में, तो इसमें कंजूसी मत किया करो, बाद में ना अच्छा लगे अनसब्सक्राइब भी कर देना जिस तरह से आप सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।